हेलो, मेरा नाम काजल है। उम्र 24 साल की हो गई हूँ, लेकिन दिल अभी भी कॉलेज की उन लड़कियों जैसा है जो पहली बार किसी लड़के की नज़रों में खो जाती हैं। मेरी हाइट 5 फुट 4 इंच है और हाँ, मेरी कमर इतनी पतली है कि अगर कोई मेरे पीछे से हाथ डालकर गले लगाए तो उसकी उंगलियां आपस में मिल जाएंगी। मेरी आंखें बड़ी बड़ी हैं। लोग कहते हैं कि जब मैं हंसती हूँ तो मेरी आंखों में शरारत चमकती है। मेरे होंठ गुलाबी हैं और जब मैं बात करती हूँ तो मेरी आवाज़ में एक मिठास है जो सुनने वाले को मदहोश कर देती है। मेरे बाल लंबे हैं, काले और घने, जो मेरी कमर तक आते हैं। जब मैं चलती हूँ तो मेरे बाल हवा में लहराते हैं और मेरी चाल में एक लय है जो देखने वालों को अपनी ओर खींच लेती है। मेरी त्वचा इतनी गोरी है कि सूरज की किरणें भी मेरे गालों पर शर्माती हैं। मेरे सीने का आकार, अरे छोड़ो ना, तुम खुद समझ जाओगे। मैं गांव की हूँ, लेकिन शहर की हवा ने मुझे थोड़ा सा बोल्ड बना दिया है। लोग कहते हैं कि मेरी मुस्कान में जादू है और मेरी नज़रें किसी को भी बेचैन कर सकती हैं। अब सुनो मेरी कहानी, जो मेरे गांव की है, जहाँ की मिट्टी में अभी भी वो पुरानी खुशबू है और जहाँ की हवाएं अभी भी पुरानी कहानियाँ सुनाती हैं। ये बात उस दिन की है जब मैं अपने घर के आंगन में बैठी थी। सुबह का वक्त था, धूप अभी हल्की हल्की थी और मैं अपने बालों में तेल लगा रही थी। मेरे हाथों में नारियल का तेल था जो मेरे बालों को चमकदार बनाता है। मैंने अपनी साड़ी का पल्लू थोड़ा सा सरका रखा था क्योंकि गर्मी थी और मेरी कमर पर पसीना चमक रहा था। तभी हमारे पड़ोस के अंकल जी आए। उनका नाम रामू चाचा है, उम्र 50 के आसपास, लेकिन तंदुरुस्ती ऐसी कि जवान लड़के भी शर्मा जाएं। वो मेरे पापा के दोस्त हैं और अक्सर हमारे घर आते जाते रहते हैं। वो मेरे पास आए और बोले, काजल बेटी, आज तो तू बहुत सुंदर लग रही है। तेरे बाल तो सोने जैसे चमक रहे हैं। मैं मुस्कुराई और बोली, चाचा जी, आप भी ना हमेशा तारीफ करते हो, लेकिन सच कहूँ, आज मेरे बालों में कुछ खास है। मैंने नया तेल लगाया है जो मेरे बालों को और भी मुलायम बना देता है। मैंने अपने बालों को पीछे किया और मेरी गर्दन पर तेल की चमक साफ दिख रही थी। चाचा जी की नज़रें मेरी गर्दन पर टिक गईं और वो बोले, हाँ बेटी, सच में तेरी गर्दन तो हंस की तरह है, इतनी साफ और चिकनी। मैंने हंसते हुए कहा, चाचा जी आप भी ना, हंस की गर्दन तो लंबी होती है, मेरी तो छोटी सी है, लेकिन अगर आप कहो तो मैं इसे और लंबा करने की कोशिश करूँगी। वो हंसे और बोले, नहीं बेटी, ऐसी ही अच्छी है। अब चल, मुझे तेरे पापा से कुछ काम है। वो चले गए, लेकिन मैंने नोटिस किया कि उनकी नज़रें मेरी कमर पर बार बार जा रही थीं। मैंने सोचा शायद मेरी साड़ी का पल्लू थोड़ा सा सरका हुआ था। मैंने उसे ठीक किया, लेकिन अंदर से एक अजीब सी सिहरन हुई। मैं उठी और घर के अंदर चली गई। रसोई में मम्मी चाय बना रही थी। मैंने उनसे कहा, मम्मी, चाचा जी आए थे पापा से मिलने। मम्मी बोली, हाँ बेटी, वो तो रोज़ आते हैं। तू भी ना इतनी सुंदर हो गई है, सबकी नज़रें तुझ पर टिक जाती हैं। मैं हंस पड़ी और बोली, मम्मी आप भी ना, मैं तो अपनी ही दुनिया में रहती हूँ। फिर मैं अपने कमरे में चली गई। मेरा कमरा छोटा सा है, लेकिन मेरे लिए पूरा जहाँ है। मैंने अपनी अलमारी खोली और एक नई ड्रेस निकाली। वो ड्रेस लाल रंग की थी जो मैंने शहर से ख़रीदी थी। मैंने उसे पहनने की सोची। मैंने अपनी साड़ी उतारी और अंदर सिर्फ ब्लाउज़ और पेटीकोट था। मैंने आईने के सामने खड़े होकर खुद को देखा। मेरी कमर इतनी पतली थी कि मैंने अपने हाथों से उसे नापा। मेरी उंगलियां आपस में मिल गईं। मैंने सोचा, अगर कोई मेरे पीछे से आए और मुझे पकड़ ले तो कितना मज़ा आएगा। लेकिन फिर मैंने खुद को झिड़का, काजल तू भी ना ऐसी बातें सोचती है। तभी दरवाजे पर खटखट हुई। मैंने जल्दी से ड्रेस पहनी और दरवाज़ा खोला। बाहर मेरी सहेली नेहा थी। नेहा मेरी बचपन की दोस्त है और हम दोनों एक दूसरे से कुछ भी नहीं छुपाते। वो अंदर आई और बोली, काजल, आज तू तो बहुत हॉट लग रही है। ये ड्रेस कहाँ से ली? मैंने हंसते हुए कहा, शहर से, पिछले हफ्ते। तू भी ले ले, बहुत अच्छी है। नेहा ने मेरी कमर पर हाथ फेरा और बोली, तेरी कमर तो और पतली हो गई है, कोई राज है क्या? मैंने शर्माते हुए कहा, बस योगा करती हूँ, तू भी कर, तेरी भी कमर पतली हो जाएगी। हम दोनों हंस पड़ी। फिर नेहा बोली, चल बाहर चलते हैं। गांव के बाहर वो पुराना कुआं है, वहाँ चलें। वहाँ कोई नहीं आता, हम आराम से बातें करेंगे।
मैं सहमत हो गई। हम दोनों घर से निकले। रास्ते में गांव के लड़के हमें देख रहे थे। एक लड़का तो अपनी साइकिल से गिरते गिरते बचा। मैंने नेहा से कहा, देख कितने बेवकूफ़ हैं ये लड़के। नेहा बोली, हाँ लेकिन तू तो उनकी जान ले लेगी। तेरी चाल देख, जैसे कोई अप्सरा चल रही हो। हम कुएं पर पहुंचे। वहाँ चारों तरफ घास थी और हवा चल रही थी। हम दोनों घास पर बैठ गए। नेहा ने अपनी स्कर्ट ऊपर की क्योंकि गर्मी थी और बोली, काजल तूने कभी सोचा है कि शादी के बाद क्या होगा? मैंने कहा, हाँ सोचा है, लेकिन अभी तो मैं आज़ाद हूँ। नेहा बोली, लेकिन कोई लड़का पसंद है क्या? मैंने शर्माते हुए कहा, हाँ एक है, लेकिन वो मुझे नहीं जानता। नेहा उत्साहित हो गई। कौन है वो, बता ना। मैंने कहा, वो शहर का लड़का है जो पिछले महीने गांव आया था। उसका नाम राहुल है। वो बहुत हैंडसम है और उसकी मुस्कान उफ। नेहा बोली, तो तू उससे मिली थी? मैंने कहा, नहीं बस दूर से देखा है, लेकिन लगता है कि वो मुझे देखता है। नेहा बोली, तो फिर मिलना, मैं तेरी मदद करूँगी। मैंने कहा, नहीं नेहा अभी नहीं, पहले मैं खुद को तैयार करूँगी। हम वहाँ काफ़ी देर बैठे रहे। सूरज ढलने लगा था। हम उठे और घर की ओर चल पड़े। रास्ते में हमने गांव की औरतों को देखा जो पानी भर रही थीं। एक आंटी ने मुझे आवाज़ दी, काजल इधर आ। मैं उनके पास गई। वो बोली, बेटी तेरी शादी कब कर रही है? तू तो अब बड़ी हो गई है। मैंने हंसते हुए कहा, आंटी अभी तो मैं अपनी ज़िंदगी जी रही हूँ, शादी का क्या है, वो तो हो जाएगी। आंटी बोली, हाँ लेकिन अच्छा लड़का देख ले, वरना बाद में पछताना पड़ता है। मैं घर पहुँची। पापा घर पर थे। वो बोले, काजल आज कहाँ गई थी? मैंने कहा, नेहा के साथ। पापा बोले, ले ज़्यादा बाहर मत घुमा कर, गाँव में बातें बनती हैं। मैंने कहा, पापा आप चिंता मत करो, मैं समझदार हूँ। फिर मैं अपने कमरे में चली गई। रात हो गई थी। मैं बिस्तर पर लेटी और सोचने लगी। राहुल का चेहरा मेरे दिमाग में घूम रहा था। मैंने सोचा कल उसे देखने की कोशिश करूँगी। अगली सुबह मैं जल्दी उठी। मैंने अपनी पसंदीदा सलवार कमीज़ पहनी जो टाइट थी और मेरी बॉडी को परफेक्टली फिट बैठती थी। मैं बाहर निकली। गांव का माहौल हमेशा की तरह था। मैं बाज़ार की ओर जा रही थी। रास्ते में मुझे रामू चाचा मिले। वो बोले, काजल आज फिर सुंदर लग रही है, कहाँ जा रही है? मैंने कहा, बाज़ार, कुछ सामान लेने। चाचा बोले, चल मैं भी जा रहा हूँ, साथ चलते हैं। हम साथ चल पड़े। रास्ते में चाचा ने मेरी तारीफ़ें की। वो बोले, काजल तेरी चाल तो किसी मॉडल की तरह है। मैं हंस पड़ी और बोली, चाचा आप भी ना, मैं तो गांव की लड़की हूँ। चाचा बोले, हाँ लेकिन गांव की लड़कियां भी अब शहर से कम नहीं। हम बाज़ार पहुँचे। वहाँ राहुल था। वो एक दुकान पर खड़ा था। मेरी नज़रें उस पर टिक गईं। चाचा ने नोटिस किया और बोले, कौन है वो? मैंने कहा, कोई नहीं चाचा, बस ऐसे ही। चाचा चले गए और मैं राहुल के पास गई। मैंने दुकानदार से कुछ पूछा और राहुल मेरे बगल में खड़ा था। उसने मुझे देखा और मुस्कुराया। मैंने भी मुस्कुरा दिया। फिर उसने कहा, हेलो आप यहाँ की हैं? मैंने कहा, हाँ गांव की हूँ। आप? वो बोला, मैं शहर से हूँ लेकिन यहाँ रिश्तेदारों के पास आया हूँ। हम बातें करने लगे। उसने मेरा नाम पूछा। मैंने बताया। फिर उसने कहा, काजल आप बहुत सुंदर हैं। मैं शर्मा गई और बोली, थैंक यू। हम वहाँ काफ़ी देर खड़े रहे। उसने मुझसे मेरे बारे में पूछा। मैंने बताया। फिर उसने कहा, क्या हम कभी कॉफ़ी पी सकते हैं? मैंने कहा, हाँ क्यों नहीं। लेकिन अंदर से मैं घबरा रही थी। मैं घर लौटी। मम्मी ने पूछा, इतनी देर कहाँ थी? मैंने कहा, बाज़ार में। लेकिन मेरा दिल धड़क रहा था। शाम को नेहा आई। मैंने उसे सब बताया। वो बोली, वाह काजल तू तो आगे बढ़ गई। मैंने कहा, नेहा मुझे डर लग रहा है। नेहा बोली, डर किस बात का? प्यार में डर तो लगता है। हम रात भर बातें करते रहे। अगले दिन राहुल ने मुझे फ़ोन किया। उसने कहा, काजल आज मिले? मैं सहमत हो गई। हम गांव के बाहर एक पार्क में मिले। वहाँ कोई नहीं था।
हम बैठे और बातें करने लगे। उसने मेरे हाथ पर हाथ रखा। मेरी सिहरन हो गई। वो बोला, काजल, मैं तुमसे बहुत प्रभावित हूँ। मैंने कहा, राहुल, मुझे भी तुम अच्छे लगते हो। फिर उसने मुझे गले लगाया। मेरी आंखें बंद हो गईं, लेकिन तभी मुझे कुछ याद आया। मैंने उसे धक्का दिया और बोली, राहुल, ये गलत है। वो चौंक गया। मैंने कहा, मैं शादी से पहले ऐसा नहीं कर सकती। वो बोला, सॉरी काजल, मैंने सोचा। मैंने कहा, नहीं राहुल, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन सही तरीके से। वो समझ गया। फिर हमने फ़ैसला किया कि हम शादी करेंगे। मेरे मम्मी पापा को बताया। पहले तो वो नाराज़ हुए, लेकिन फिर मान गए। राहुल शहर का था, लेकिन उसने गांव में बसने का फ़ैसला किया। शादी हो गई। अब मैं खुश हूँ। रामू चाचा भी शादी में आए और बोले कि कल तूने सही किया। नेहा मेरी सच्ची दोस्त निकली। और हाँ, मेरी ज़िंदगी अब एक नई शुरुआत है। थोड़ा सस्पेंस था, थोड़ा प्यार था, लेकिन अंत में सब अच्छा हुआ। तुम भी अपनी ज़िंदगी में सही रास्ता चुनना, बस।